console.log hello world, तुम ये दे दिया इनपुट कि मेरा ये इनपुट है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे कोड को कंपाइल करता है। अब देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस बताती हूँ, बहुत ईजी सा डिफरेंस होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर मान लो हमारे पास कुछ लंबी सी कोड हो, जैसे कि इस कोड को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ कोड है, ये नहीं है या जो भी है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा यहाँ से उठेगा, लाइन नंबर 1 से जाएगा लाइन नंबर 11 तक, ठीक है। लाइन नंबर 1 से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। वो लाइन नंबर 1 से गया 11 तक, उसने एक साथ में सबको कंपाइल करा, ठीक है। यहाँ से लेके वो एंड तक जब तक कंपाइल करेगा तब उसका आउटपुट तुम्हें देगा, या कोई तुम्हें एरर थ्रो करनी है उसे तो वो तुम्हें एंड में थ्रो करेगा। वो तुम्हें फर्स्ट में नहीं बताएगा, लाइन नंबर 1 पे कोई एरर है तो वो तुम्हें नहीं बताएगा, लाइन नंबर 8 पे कोई एरर है तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। वो कब बताएगा, वो सब कंपाइल कर लेगा लाइन नंबर 1 से लेके 11 तक, तब जाके वो तुम्हें बताएगा कि हाँ तुम्हारी यहाँ पे एरर है, इस लाइन पे तुम्हारी ये एरर है या जो एरर है। तो ये होती है तुम्हारी कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को कोड को तुम्हारे कंपाइल करता है। अब लाइन नंबर 1 तुम्हारी है, इसने इसको कंपाइल करा, अगर एरर है तो तुम्हें पता चल जाएगी। लाइन नंबर 2 फिर किया, फिर इसको इंटरप्रेट करा, यानी कि कोड को। अब देखो कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम क्या है, बेसिकली वो समझ लो एक तरीके का क्या करता है, वो कोड को कन्वर्ट करता है। अब जैसे पहले हमने क्या देखा, एक चीज की हमारी जो कंप्यूटर है वो क्या समझती है, वो सिर्फ 0 और 1 समझती है। बट हम बाइनरी नंबर में तो लिख नहीं सकते है ना, उसके लिए तुम्हें फिर मशीन लर्निंग वगैरह पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, तब तुम कुछ सोच सकते हो ऐसा। हम क्या, हम नॉर्मल सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग console.log ऐसा कुछ लिख देंगे, उसको क्या करेगा वो कंपाइल करके, मान लो एक तरह से कन्वर्ट कर दिया उसने बाइनरी नंबर में। सिंपल सा यही है कि बाइनरी नंबर में क्या कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर कंप्यूटर को समझ आई कि हाँ ये चीजें हैं, और फिर वो क्या करेगा, वो आउटपुट तुम्हें देगा। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल काम करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्स्ट डिफरेंस यही है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारी कोड को कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन तुम्हारे कोड को चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो वो लाइन बाय लाइन। तो ये डिफरेंस होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, सिंपल में। और अगर हम बात करें अब इसकी, ठीक है, तो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट पे हमारा काम करता है कि ये कैसे काम कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब देखो एक चीज ना हमने बहुत देखी हुई है, वर्ड और वर्सेस कीवर्ड टाइप की। अगर मान लो एक सी के अंदर या हर चीज के अंदर ना हम लोग कीवर्ड्स वगैरह याद करते थे, स्टार्टिंग में टीचर्स याद करवाते हैं कि कीवर्ड्स तुम याद कर लो। तो सी के अंदर कुछ कीवर्ड्स थे, फिर कुछ एड ऑन हुए थे सी प्लस प्लस में, फिर कुछ और एड ऑन होते हैं ऐसे जावा में। मतलब मैंने ऐसे याद करा था उस चीज को, तो वो टीचर्स याद करवाते हैं। तो अब देखो कीवर्ड्स का क्या सीन है, अगर अब तुम वर्ड और कीवर्ड्स में डिफरेंस देखो, वर्ड वर्सेस कीवर्ड मान लो, ठीक है, कि वर्ड क्या होती है और कीवर्ड में अगर हम देखें, तो अगर नॉर्मल, अगर मैं आरोही लिखती हूँ तो ये क्या है, एक नॉर्मल है, तो ये क्या होगी, ये वर्ड ही होगी तुम्हारी, ये वर्ड ही होगी। बट इस केस में अगर हम फॉर का यूज कर रहे हैं, फॉर लिख रहे हैं, फॉर क्या है, फॉर एक कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है। ऐसे अगर तुम और भी चीजें, इफ क्या है, इफ कीवर्ड है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर अगर मान लो अब नॉर्मल वर्ड्स हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नॉर्मल वर्ड्स ये हमारे हो सकते हैं, कि नॉर्मल जो भी हमारे वर्ड्स है, बाकी सारे वर्ड्स है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गई, इस तरीके के हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसका हम यूज, उसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, उसके कुछ स्पेसिफिक यूज है अलग अलग हर चीज के। तो अब ये एक एक चीज तुमने पहले भी पढ़ा होगा बाकी लैंग्वेजेस में।
हम इस लैंग्वेजेस में फॉर, इफ ये सब चीज़ें यूज़ करके देखेंगे कि अच्छा ये कीवर्ड्स किस तरीके से क्या यूज़ है इनका, किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे क्या है, कीवर्ड्स बेसिकली यही हैं कि कीवर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो, अदरवाइज़ वर्ड्स तो हमारे नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं वही होते हैं। तो एज़ सच ये है तुम्हारा कुछ कीवर्ड्स, ठीक है? तो नॉर्मल तुम कीवर्ड्स देख सकते हो कि तुम्हारे पास कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम जाके ये देख लेना आज, कि तुम्हारे पास क्या-क्या कीवर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, तो सबसे पहला अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ मिलती है वेरिएबल, कि वेरिएबल नाम हमें सुनने को मिलता है कि वेरिएबल क्या है। अब देखो वेरिएबल अगर हम बात करें, तो वेरिएबल वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल हमारे जो है ना, वो एक कंटेनर है, ठीक है? जिसके अंदर मान लो एक बॉक्स है, कुछ डब्बा है, मान लो कुछ डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, और उस डब्बे का कुछ नाम हम दे सकते हैं। जैसे कि कुछ मिठाई है, ठीक है? मिठाई है और मिठाई का डब्बा है, तो डब्बा क्या होगा, डब्बा वेरिएबल हो गया, और जो मिठाई है वो उसकी वैल्यू हो गई, और उस डब्बे का नाम मिठाई का डब्बा हम बोल सकते हैं, तो मिठाई का डब्बा को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल तुम ले सकते हो इस चीज को, कि वेरिएबल है जो स्टोर करे, वैल्यू को तुम्हारे स्टोर करे। अब कैसे स्टोर कर सकते हैं, मान लो अगर हम एज लिखते हैं, ठीक है? एज इक्वल्स टू, मान लो 20 लिख दिया, ठीक है? एज इक्वल्स टू 20। अब ये एज है, ठीक है? मान लो ये मिठाई का डब्बा है, एक तरीके से कि ये मिठाई की डब्बा हो गई, और ये मिठाई हो गया, और ये मिठाई जो है वो इसके अंदर स्टोर है। और इसको ऐसे भी लिख भी सकते हो, मिठाई डब्बा इक्वल्स टू लड्डू, ठीक है? अब मान लो यही ले लो एग्जाम्पल तुम यहीं पे। अगर अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये जो है मिठाई का डब्बा, ठीक है? ये क्या है, ये तुम्हारी वेरिएबल हो गई, ये कंटेनर हो गया बेसिकली। अब इसके अंदर क्या है, इस मिठाई के डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, लड्डू हो सकती है, तुम्हारी रसमलाई, कुछ भी, कोई भी मिठाई तुम्हारी हो सकती है इसके अंदर। तो इसके अंदर फिलहाल हमने वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है तुम्हारी लड्डू। तो वो मिठाई का डब्बा क्या कर रहा है, उस लड्डू को स्टोर कर रहा है। मिठाई का डब्बा क्या कर रहा है, हमारे लड्डू को स्टोर कर रहा है। तो ये होती है तुम्हारी वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो। मान लो तुम घर पे भी देख सकते हो, कोई भी कंटेनर हो, उसके अंदर कोई चीज हम क्या करते हैं, स्टोर ही करते हैं ना। मान लो किसी दाल के डब्बे है, मिठाई का डब्बा है, आइसक्रीम के डब्बे हैं, तो कोई भी चीज है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी चीजों को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी है। मान लो मुझे क्या करना है, एज है मेरी, अब इस एज को स्टोर करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करूंगी, एक डब्बा बनाएंगे पहले, तो कि एक कंटेनर बनाते हैं, तो एज लिख देंगे। इससे क्या बन गया, हमारी एक कंटेनर बन गई मान लो। उसके अंदर ये इक्वल्स टू तुम्हारी असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जब ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि अच्छा ये भी क्या चीज होती है। ये 20 क्या है, ये 20 उसकी वैल्यू है, यानी कि मेरी एज 20 है, वो स्टोर हो रही है एज के अंदर। अब हमने क्या बना दिया कि भाई एक एज नाम का वेरिएबल है, यानी एज नाम का एक कंटेनर है, उसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर है, यानी कि 20 ईयर्स के तुम हो तो तुम्हारी वैल्यू उसके अंदर स्टोर है। तो बेसिकली ये होता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करता है तुम्हारे, सिंपल याद रखो, वेरिएबल स्टोर करने का काम करता है और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उतना। तो वेरिएबल हमारी स्टोर करने का काम करता है। एक वेरिएबल के साथ साथ एक और चीज है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट भी हम लोग बहुत सुनते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होती है। वेरिएबल वर्सेस
कांस्टेंट। अब देखना, वेरिएबल जो है हमारा, अब अगर हम वेरिएबल के अंदर अगर हम एज लिख रहे हैं 20, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस, दोनों का काम वही है, स्टोर करने का ही। वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू अगर हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक अगर हम एज 20 स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो फिर हाँ 1 साल के बाद 21 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस एज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज अभी मैंने लिखा कि एज इक्वल्स टू, मान लो अगर हम लिख रहे हैं ऐसा, एज इक्वल्स टू 20, एंड फिर इस वैल्यू को मुझे मान लो फिर आगे चल के मुझे क्या चाहिए कि एज इक्वल्स टू हो जाइए एज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो वेरिएबल है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है तुम्हारी, आगे चल के चेंज कर सकते हो तुम उस चीज को। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वो तुम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चीज कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, वो फिक्स है, हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन द केस अगर तुम्हें जब जरूरत पड़े कि कोई चीज जिसे तुम चेंज नहीं करना चाहते हो, उस केस में हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, अदरवाइज हम वेरिएबल। अब एक चीज जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, 3 चीजें हमारी आती हैं, वैर, कॉन्स्ट एंड लेट, ठीक है। 3 चीजें हमारी आती है, वैर, लेट, कॉन्स्ट। वैर क्या है, कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, अब ये 3 चीजें हैं, यानी कि 3 तरीके से तुम अपने वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वैर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट, विद द हेल्प ऑफ लेट। हमारे पास 3 तरीके अवेलेबल हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वैर, वैर और लेट। लेट को अभी साइड रखते हैं, वैर और कॉन्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद लेट को एंड में समझते हैं। वैर क्या करता है हमारा, वैर भी हमारा स्टोर करता है, कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट भी स्टोर करता है। अगर तुम वेरिएबल को, अगर तुम मान लो एज को अगर हम वैर बनाते हैं, ठीक है, अगर वो वैर है, वैर टाइप की है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आगे चल के हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो कॉन्स्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। अगर इस चीज को एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, पर उससे पहले ना, उससे पहले एक चीज रुक जाओ, वैर कॉन्स्ट लेट से पहले एक चीज और हम देख लेते हैं कि अगर हमें अगर जावास्क्रिप्ट में तुम प्रोग्राम को रन कैसे करोगे, वो दिखेगा कैसे कहाँ हमें, तो हम ना उसके लिए हम किसी भी ब्राउजर पे भी तुम उसको रन कर सकते हो। मान लो अगर ये हम इस ब्राउजर पे आए और इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ब्राउजर पे जा सकते हैं एंड कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग गूगल पे मान लो आ गए, एंड इसको क्या करा, इंस्पेक्ट करा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जैसे हम करते थे बाकी जब वो रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे थे उस टाइम पे। तो इसके अंदर हमें मिलता है कंसोल, ठीक है। एलिमेंट्स ये रहे जो हमारे कोड्स दिखते थे HTML के, उसके बाद हमारे कंसोल, इसके बाद सोर्स, फिर नेटवर्क। अब देखो इन सब चीजों की बाय द वे तुम आगे चल के देखोगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। इस नेटवर्क के अंदर हम जब API कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स हमें नेटवर्क के अंदर मिलता है, यहाँ हमें रिस्पॉन्स मिलती है। तो इसके यूजेस भी तुम देखना कि नेटवर्क में हम जाके कैसे चेक कर सकते हैं या जो भी चीज है। फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कंसोल, कंसोल के अंदर हम यहाँ भी कोड कर सकते हैं इसकी, ऐसा नहीं है कि तुम VS कोड के अंदर ही कोड कर सकते हो, यहाँ एक होती है हमारे पास अलर्ट। मान लो हम अलर्ट यूज कर रहे हैं, तो रिफ्रेश कर देते हैं एक बार।
अलर्ट अब देखना कुछ ये पॉपअप सा मैसेज आया कुछ हेलो का, ठीक है? ये कुछ हेलो का मैसेज आया पॉपअप सा, इसको ओके करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है अलर्ट, फिर ब्रैकेट लगाया और डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो। अब अलर्ट क्या है, अलर्ट एक इस तरीके का हमें मैसेज देना होता है, कुछ अलर्ट टाइप की, तो हम यूज करते हैं, बट इसको यूज करके आगे भी देखेंगे कि क्या होती है। बट अभी अलर्ट नहीं, अभी हमें देखना है कि कैसे रन करना है प्रोग्राम को। तो अब देखो हमने क्या करा, अलर्ट करा, अलर्ट लिखा एंड ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया हेलो। डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगे वो क्या होती है, प्रिंट होती है। ये अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो ये होती है कि डबल कोट्स के अंदर जो लिख दो वो क्या होती है, हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। हमने अलर्ट के अंदर क्या कर दिया, हेलो को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने लगाया है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने का क्या है, ऐसे सेमी कॉलन प्रोग्राम को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। मान लो ये जो लाइन है, अलर्ट लिखा, हेलो लिखा, अब इस लाइन को ये टर्मिनेट कर देगा। यानी कि अगर कोई चीज लिखते हो ना, जैसे हम कोई एक लाइन कंप्लीट करते हैं, अपनी एक कोई लाइन कंप्लीट करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वैसे ही समझ लो इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर और भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, इन सब में भी सेमी कॉलन का यूज करते हैं हम। किसी भी सेंटेंस या लाइन को हमें फुल स्टॉप करना होता है तो उस केस में मान लो हम जावा सेमी कॉलन यूज करते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम लाइन को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो ये होती है हमारी सेमी कॉलन। तो अभी इस तरीके से हम कंसोल के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम कुछ कुछ ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। अगर हम फिर एक बार और अलर्ट लिखें, अलर्ट के अंदर मान लो इसके अंदर मुझे अपना नाम चाहिए और एंड में हम अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो उस केस में भी हमारा प्रिंट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा प्रिंट नहीं हो रहा, तभी वो वर्क कर रहा है। देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट एज अ गुड प्रैक्टिस वी हैव टू यूज सेमी कॉलन। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अलर्ट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे हमने क्या स्टार्टिंग में बात करे तो उस टाइम से कंसोल कंसोल की बात कर रहे थे, कंसोल लॉग कंसोल लॉग। तो देखो कंसोल लॉग भी तुम यहाँ पे कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर मान लो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर फिर से हम मान लो इंटर्नशिप लिख देते हैं, ठीक है? अब एंड में हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अलर्ट क्या कर रहा था, कुछ पॉपअप सा हमें मैसेज दे रहा था। कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, इस चीज को प्रिंट करेगा। अब हम एंटर करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या आई हमारी, प्रिंट होके आ गई इंटर्नशिप। अब देखना सबके नीचे ना कुछ ये अनडिफाइंड सा लिखा है, तो अब इसे बाद में समझाऊंगी कि अनडिफाइंड क्या होती है, नल क्या होती है, ये समझते हैं बाद में। बट फिलहाल देखना हमने क्या करा, कंसोल लॉग करा, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर इंटर्नशिप। तो हमारी क्या हो गई, हमारी इंटर्नशिप यहाँ पे प्रिंट हो गई। ऐसे ही हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, मान लो कंसोल डॉट लॉग, तो इसके अंदर जो तुम्हारा मन हो या जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, जो चीज हमें प्रिंट करके देखनी हो हम वो देख सकते हैं। मान लो फिर अगर मैं सिर्फ हेलो लिख देती हूँ तो क्या होगी, हमारी हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। तो हम किसी भी ब्राउजर के विंडो पे जाके हम इस तरीके से भी रन कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन होगी, दूसरा बट हाँ एक चीज, अब इसके ड्रॉबैक्स ये है कि अगर हमने क्या करा, हमने 1 2 3 4 हमने इतने सारे लाइंस लिख दिए ना इस पे, बट जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो डेटा है, हमने जो लिखा है कोड, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा चला जाएगा। तो ये होती है चीज कि हम लोग चेक करने के लिए तो यूज कर सकते हो, उस पर लिख सकते हो कोड को पढ़ने के लिए या जिस भी केस में, बट जैसे ही हम इस चीज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एडिटर का यूज करते हैं कि हम एडिटर में लिखे ताकि हमारा जो कोड है वो सेफ रहे, वो डिलीट ना हो, ऐसा ऐसा कुछ रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब देखो अब इसके अंदर कोड कैसे कर सकते हो। इसके अंदर हमने क्या बनाया, हमने बनाया फर्स्ट, ये ऐसा कुछ हमने बना रहे थे, समझ रहे थे इस चीज को, इसको हटा देते हैं।
देखो, इसको चलाने के लिए हमें एक HTML फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको चलाने के लिए एक हमें HTML फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या है ये, हमारे पास एक बॉयलर कोड है HTML की। अब जब हम CSS की फाइल लिंक करते थे तो हम इस टाइटल के नीचे लिंक टैग का यूज़ करते थे एंड फिर अपनी CSS की फाइल को यहाँ से इस तरीके से लिंक करते थे। बट हम जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो हम बॉडी टैग जब क्लोज होती है हमारी उसके जस्ट ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम मान लो ये हमारा बॉयलर कोड हो गया और बॉडी टैग के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के फाइल से लिंक करते हैं। हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, इसके अंदर तुम src लिख देना सोर्स। इसके अंदर हम अपने फाइल का पाथ देंगे। हमारे फाइल का पाथ क्या है, हमारे फाइल का पाथ है first.js, हमने नाम दिया है first.js। तो यहाँ हमें मिल गया first.js। अब देखो एक चीज हमने डे फर्स्ट पे भी देखी थी कि पाथ के अंदर हम किस तरीके से पाथ देते हैं। अब देखो कि अगर हमारा सेम फोल्डर के अंदर वो फाइल है तो फिर हमें डायरेक्टली हम उस फाइल का नाम देंगे तो भी चलेगा, बट वो अलग फोल्डर है तो फिर हमें उस फोल्डर का भी नाम देना पड़ेगा फिर। तो उस तरीके से हम पाथ देते हैं। तो अभी क्या है, अभी जो मेरी फाइल है first.js और index.html, ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली first.js ही देंगे तो हमारा काम चलेगा। बट ऐसा कुछ अलग अलग फोल्डर्स में तुम रख दो और फिर तुम्हारी एरर आए तो ऐसा नहीं करना। फाइल का जो भी है एक फोल्डर में रखो, अदरवाइज अलग फोल्डर में रख भी रहा तो उसका पाथ करेक्ट देना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने दोनों फाइल्स को क्या कर दी, आपस में लिंक कर दी। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रन है। अब मान लो ये रहा, ठीक है, फिर इसको कट करते हैं। अब ये क्या दिख रही है, यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमने यहाँ पे अगर टाइटल के अंदर तुम लर्न जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं टाइटल के अंदर, और इस बॉडी के अंदर क्या है, इस बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने सिर्फ ये लिंक करा है फाइल को, जेएस वाली फाइल को लिंक करा है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हमने इंस्पेक्ट करा। अब हम जाएंगे कंसोल पे, ठीक है, अब हम आ गए अपने कंसोल पे। अब हम यहाँ कोड करेंगे अपना। अब हम आ गए कंसोल पे, ठीक है। अब जो भी हम उधर लिखेंगे वो हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर अब हम आते हैं, हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या देखा था, अलर्ट बॉक्स देखा था। एक बार अलर्ट भी यूज करके देख लेते हैं। अलर्ट के अंदर हम हेलो लिख लो, हेलो को हम डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं एंड अपने उस ब्राउजर पे जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो ये क्या होगी, ये हमारी हेलो वर्ल्ड हमारे पास क्या हो गया, एक अलर्ट बॉक्स आ गई हमारे पास, एक अलर्ट मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम कंसोल लॉग करेंगे, अगर हम कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख लेते हैं डबल कोट्स में इंटर्नशिप, ठीक है, सेमी कॉलन लगा रहे हैं एंड में लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। अब क्या हो गया ये, अब क्या ये कंसोल है, ठीक है। अब अलर्ट बॉक्स क्या था, अलर्ट बॉक्स तो हमें पॉपअप सा कुछ मैसेज आ रहा था ऐसा कुछ, बट अगर हम कंसोल लॉक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। तो अब जैसे ही हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड का मैसेज आया। ये मैसेज कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अलर्ट यूज करा है उसके लिए आया है। इसको ओके करो एंड हमें यहाँ पे इंटर्नशिप भी मिल गई लिखी हुई जो हमने
यहाँ पे कंसोल लॉग करा है, अभी दोनों रन कर रहा है एक साथ में। अगर हम इसको कमेंट कर लो इसको, अब देखेंगे तो अभी क्या है, अब रिफ्रेश भी करेंगे तो वो अलर्ट वाला मैसेज नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया, यानी कि वो रन नहीं होगा कमेंट का मतलब। और दूसरा हमें क्या मिल रही है, हमें इंटर्नशिप प्रिंट हुआ मिल रहा है। तो इसके अंदर आप कुछ भी कंसोल करा सकते हो, ऐसा कुछ तुम्हें प्रिंट करना हो तो कुछ भी कंसोल हम यहाँ से करा सकते हैं। तो ये होती है हमारी इस तरीके से, अब तुम एडिटर के अंदर कर सकते हो। लास्ट अब हम पढ़ रहे थे वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट वेर कॉन्स्ट। अब उस पे आते हैं। वेरिएबल का मतलब हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या है, हमारा एक कंटेनर है जिसमें हम अपने सामान को या कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। सामान यानी कि वैल्यू समझ लो उस चीज को। हेलो यस मैम, हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा, बहुत देर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ऐसा बाकी लोगों को भी दिक्कत है क्या, विजुअल है, एक बार कंफर्म नहीं करना। विजुअल है, विजिबल विजुअल है, है क्लियरली। अच्छा। एक बार आप ना रिफ्रेश कर लो या फिर आप रीज्वाइन कर लो, मे बी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत वर्क ये नहीं हो रहा। अरे ऐसा क्यों पर। ठीक, कोई नहीं, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है, एक बार आप अपनी वो हम्म, कर लो, नेटवर्क फिक्स कर लो फिर ज्वाइन कर लो। ओके देन हम अब समझ रहे थे लेट वेर कॉन्स्ट। अब क्या है, वेरिएबल क्या करता है, सिंपली हमने समझ लिया वेरिएबल को कि वेरिएबल हमारा स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि हमने मिठाई का डब्बा एग्जांपल लिया था कि उसके अंदर हम लड्डू स्टोर कर रहे हैं, या रसमलाई का डब्बा है तो उसके अंदर हम रसमलाई रख रहे हैं, या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या है, एक कंटेनर होता है हमारा वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो ये हमने वेरिएबल के बारे में समझा था। और वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल हमारा चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो बार बार, बट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट है। अब देखो वेरिएबल और ये कांस्टेंट दोनों एक इंग्लिश वर्ड है, और वेरिएबल की मीनिंग अगर देखो तो वो चेंजेबल, कि तुम उसको चेंज कर सकते हो आगे चल के। बट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये कांस्टेंट है, तुम इसे इधर उधर हिला नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं हिलेगा वहां से। तो ऐसा कुछ होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स में आते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे समझेंगे। या फिर मान लो अगर लेट वेर कॉन्स्ट, ठीक है, इसकी ही एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम कुछ वैल्यू कर रहे हैं स्टोर वगैरह, इसके अंदर मैंने लिखी हुई थी अब देखो, अब हम इस विंडो के अंदर ही आते हैं। अगर ये जो इंटर्नशिप है इसको तुम हटा दो, अब हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी जो ये कंसोल है पूरी खाली होगी, हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम अगर वैर, ठीक है, अब लिखने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैसे आप लिख रहे हो, वैर लिख रहे हो, वैर लिख दिया, यानी कि ये क्या है, वैर टाइप की हमारी है जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वैर। अब हम वैर के अंदर लिखते हैं लेट्स सी ग्रूम, ठीक है, और ग्रूम का नाम दे देते हैं, मान लो हमने नाम दे दिया इसकी अभी। एक हमने वेरिएबल बना लिया, उसके बाद अगर हम करते हैं वैर ब्राइड, अब देखना एक चीज, हमने क्या करा अभी यहाँ पे, हमने यूज करा है वैर, ठीक है, वैर ग्रूम। जैसे अब देखो इसके अंदर हम यहाँ देखें अगर इस चीज को, लेट्स हमने लिखा वैर ग्रूम नाम की, हमने क्या किया, वैर क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ग्रूम क्या दिया है हमने, ग्रूम नाम दिया है वेरिएबल का, कि भाई वेरिएबल का नाम क्या है ग्रूम।
ग्रूम इक्वल्स टू, हमने नाम दे दिया ग्रूम का लेट्स से अभी, और सेमी कॉलन लगा दिया हमने। उसके बाद हमने क्या दे दिया, हमने एक और वेरिएबल बनाया var नाम का, एक और वेरिएबल बनाया var नाम का, var groom इक्वल्स टू अभी। ठीक है, ग्रूम क्या है, ग्रूम हमारे वेरिएबल का नाम है, यानी कि ग्रूम एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, अभी स्टोर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया var bride नाम का। bride क्या है, वेरिएबल है, और रूही क्या है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है हमारी। ठीक है, एक वैल्यू क्या, एक क्वेश्चन था। हाँ ये ग्रूम, ये वेरिएबल नेम ग्रूम है और वेरिएबल टाइप वैर है ना? हाँ, अभी जैसे कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, var let const, var let const 3 टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनमें थोड़ा सा एक बार इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ आगे चल के कैसे होगा, बट एक बार ना var और const में डिफरेंस देखते हैं कि अब अगर ये var, ये ग्रूम हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, और ये हो गई हमारी एक तरीके से जो आपने बोला टाइप, कि ये हमारी ग्रूम जो है वो var टाइप की। यहाँ पे अगर हम let लिखते हैं, यहाँ मान लो अगर हम let लिखते हैं इस चीज को, तो ये let टाइप की है। यहाँ पे अगर हम const कर देते तो ये const टाइप की है। क्लियर? और अभी क्या है, हम समझ रहे थे वैर के बारे में। ठीक है, अब क्या है, वैर हमने क्या कर दिया कि ये जो ग्रूम है हमारा, जो कंटेनर है, ग्रूम जो वेरिएबल है, उसके अंदर हमने अभी को स्टोर कर दिया, और ये एक और हमने बनाई है ब्राइड, जिसका जिस जिस जिसके अंदर रूही स्टोर हो गई। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे बना ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर मान लो ग्रूम की शादी हो रही है ब्राइड से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रूम। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया ग्रूम प्लस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम ग्रूम लिखेंगे, प्लस क्या है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, प्लस एज यूजुअल प्लस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो हमने क्या कर दिया, ग्रूम लिखा, प्लस किया, एंड ये जो हमने लिखा है डबल कोट्स के अंदर वेड, इसको वेब लिखी हुई है, ये वेड्स होगी। ठीक है, वेड्स, ये क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी एज सच। ग्रूम की जगह पे क्या प्रिंट होगा, ग्रूम की जगह पे हमारा अभी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रूम के अंदर क्या है, हमारी अभी स्टोर है। तो कभी वेरिएबल प्रिंट नहीं होता है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो प्रिंट होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना क्लियर, कि अगर हम यहाँ पे ग्रूम लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा ग्रूम प्रिंट होगा, नहीं। ग्रूम के अंदर जो वैल्यू तुमने लिखी हुई है, यानी कि इस ग्रूम के अंदर हमारा अभी स्टोर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी प्रिंट होगा। यहाँ हमने ब्राइड लिखी है, तो इस ब्राइड के अंदर क्या होगी, रूही प्रिंट होगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमें को चाहिए कि ग्रूम प्लस वेट्स ब्राइड, यानी कि ग्रूम वेट्स ब्राइड, यानी कि अभी वेट्स रूही, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया। तो अब इस चीज को हम अगर सेव करते हैं, अब देखो हमने यहाँ पे कोड किया, इस चीज को हमने वहां ब्राउजर पे भी कोड किया है। तो ऐसा, अब इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने उधर भी किया है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेम वही चीज करी हुई है। हमने यहाँ पे वैर ग्रूम किया हुआ है, उसका नाम हमने अभी दे दिया। वैर ब्राइड करी हुई है, जिसके अंदर हमने रूही को स्टोर करा, एंड ग्रूम प्लस वेब वेड्स, यहाँ पे बी हो गई है, प्लस ब्राइड। ठीक है, अभी वेट्स रूही, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब देखो, अब एक चीज हमने समझी थी कि जो हमारा कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता है, और वैर की वैल्यू क्या है, वैर की वैल्यू तुम बार बार चेंज कर सकते हो। बट अगर हम इस ग्रूम को कांस्टेंट बना दे, कॉन्स्ट बना दे, तो क्या होगा, अगर अब हम इस चीज को क्या करते हैं, पहले तो अब ग्रूम इक्वल्स टू, अब पहले ग्रूम की वैल्यू को चेंज करते हैं। मान लो ग्रूम इक्वल्स टू, अगर हम डबल कोट्स के अंदर, मान लो अब ग्रूम का जो नाम है वो हमने अभी नहीं चाहिए हमें, अब चेंज कर रहे हो तुम, उसको कर रहे हो आशु, मान लो हमने आशु कर दिया, तो अब क्या होगी, हमारी आशु यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब अगर हम करेंगे, अब हमारी क्या होगी, हमारी ग्रूम की वैल्यू क्या होगी, अभी से चेंज होगी आशु। अब क्या होगा, अब उसकी अगर हम
देख रहे हैं। अब अगर हम ग्रूम प्लस वेड्स प्लस ब्राइड करें तो अब क्या प्रिंट होगा? अब क्योंकि ग्रूम के अंदर पहले हमने क्या स्टोर करा था, अब इसको एंटर कर रहे हैं तो अब हमें क्या मिल रहा है? आशु वेट्स रूही। अब यहाँ पे सबसे टॉप पे हमने क्या किया? सबसे टॉप पे, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, शायद आप लोग को दिखे। ठीक है, ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब दिख रही होगी आप लोगों को शायद। तो अब देखो, हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने एक वैर लिखा, यानी कि ये वैर टाइप की है। नाम दे दिया हमने ग्रूम, और ग्रूम का नाम क्या है? अभी। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाई हमने ब्राइड नाम की, उसकी नाम है हम रूही। अब इन दोनों की शादी होनी है, मान लो ग्रूम प्लस वेट्स ब्राइड। अब हमें क्या प्रिंट होके मिल रहा है यहाँ पे? अभी वेट्स रूही। यहाँ पे हमें मिल रहा है अभी वेट्स रूही। बट अभी क्या है? अब ग्रूम की जो वैल्यू है, वो आगे चल के चेंज होगी आशु। अब फिर तुम ग्रूम वेट्स ब्राइड करोगे तो अब जो है वो ग्रूम की वैल्यू अभी से चेंज होके आशु हो गई है, तो अब आशु वेट्स रूही। तो इस तरीके के चेंजेस अगर हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैर यूज करा है। वैर यूज करने की वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। हमारी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बट इस चीज को अगर हम फिक्स करना चाहे, हम चाहते हैं कि आगे चल के हमारी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे? मान लो अब इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है हमारे पास कांस्टेंट। हम अपनी वैल्यू को क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे। तो अब हम जब वैर यूज कर रहे थे तो वैर की जगह पे अगर हम कॉन्स्ट यूज करेंगे, कॉन्स्ट मान लो, अब ग्रूम कर लो, कॉन्स्ट ग्रूम कर दिया इक्वल्स टू, हमारे ग्रूम का नाम अभी था, उसके बाद हमने ब्राइड जो थी इसको भी कॉन्स्ट कर लो कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। मान लो हमारी अब अगर हम ग्रूम वेट्स ब्राइड करेंगे, अब हम ग्रूम वेट्स ब्राइड कर रहे हैं तो अभी हमें क्या मिल रहा है? अभी वेट्स रोई। जो वैर में भी ऐसे ही चल रहा था, कोई इश्यू नहीं थी इसमें। बट हमें दिक्कत कब हुई? वैर वाले में, जब हम वैल्यू को चेंज कर रहे थे। तो अगर अब हमने क्या कर दिया? हमने अपने जो ग्रूम और ब्राइड है उसको क्या कर दिया? कॉन्स्ट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए। देखते हैं अगर अब हम ग्रूम का जो चेंज कर रहे हैं, ग्रूम इक्वल्स टू, अब अगर हम आशु कर रहे हैं तो क्या ये चेंज होगा? तो अब देखो, अब ये चेंज नहीं होगा। अभी हमें क्या मिल गया? अभी हमें एरर मिल गया। अब ये चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर हम वहां पे हम कॉन्स्ट की जगह वैर कर रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था? उस केस में हमें कोई एरर नहीं आ रहा था, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक है कि वो चेंज हो जा रही थी। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप ये चीज तुम लोग ध्यान से इस चीज को समझना कि कब हम कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, कब हम लेट और वैर यूज कर सकते हैं। तो वैर की जो वैल्यू है वो बार बार तुम चेंज उसको कर सकते हो। बट कॉन्स्ट एक बार बना दिया किसी चीज को कि हाँ ये कॉन्स्ट है, फिर कॉन्स्ट का मतलब कॉन्स्टेंट, यानी वो कभी चेंज नहीं होगी। तो अभी क्या हो गया? अब हम ग्रूम का नाम अगर अब हम चेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रही है? उस केस में हमें एरर देखने को मिल रही है। तो ये होती है हमारी बेसिकली वैर और कॉन्स्ट की डिफरेंस। अब लेट और वैर की बात करो, वैर जो है, बहुत वैर अब यूज नहीं होता है। वो ओल्ड ब्राउजर्स को सपोर्ट करता था, अब नए ब्राउजर्स में यूज नहीं होती है वैर, पुराना हो गया है। हम लेट का यूज करते हैं और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो
वैर का यूज, बट हम डिफरेंस अभी देख रहे थे, बट हम वैर का यूज नहीं करते। वैर वैर जो है वो ओल्ड ब्राउजर को सपोर्ट करती है। 2015 में ES6 आई, तब हमें लेट मिला, हमें कॉन्स्ट मिला, पहले वैर था, तो हमें कुछ कुछ नई चीजें मिली 2015 में, तो तब से नई चीजें सपोर्ट, तो हम उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो है वैर का यूज नहीं करेंगे, हम लेट का यूज करेंगे। इनके बीच में अब और चीजें अगर अब तीनों के बीच में ना, अब देखो कुछ कुछ उसकी डिक्लेरेशन की, ग्लोबल स्कोप होता है, मान लो यहाँ लिखी हुई है ग्लोबल स्कोप, अब ब्लॉक स्कोप। अब इसका क्या डिफरेंस होती है, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्लोबल यानी कि ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबल, यानी कि तुम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयर करने का सेंस यानी अपने वेरिएबल को लिख सकते हो, वो ग्लोबल, यानी वैर को तुम कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ ग्लोबल का मतलब होता है। अब ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है कि कुछ ब्लॉक है तुम्हारे पास, लाइक कुछ करली ब्रेसेस है, मान लो ऐसा कुछ करली ब्रेसेस है, ठीक है, ये एक ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। अब इसके अंदर ही तुम लिख सकते हो फिर, तो ये तुम्हारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लिखोगे ये ब्लॉक स्कोप होती है, यानी कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, कॉन्स्ट भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, यानी कि हम इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और ग्लोबल स्कोप यानी कि हम कहीं भी लिख सकते हैं, यानी ग्लोबल स्कोप यानी कि इसके बाहर तुम लिख सकते हो, यानी यहाँ जहाँ मेरी कर्सर है यहाँ हम लिख सकते हैं। तो इसको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में इस चीज को अच्छे से, पहले अभी बस नॉर्मल मैंने बता दिया इस चीज को कि क्या कैसे काम करता है। तो और इसके एग्जाम्पल्स, तो कल हम लोग प्रॉपर लेट वैर कॉन्स्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे, उनमें डिफरेंस वगैरह, फंक्शंस का यूज करेंगे। और इसके अंदर और अगर चीजें देखें हम, अब अगर वेरिएबल में अगर हम आए कि वेरिएबल, मान लो अगर किस किस केस में हम वेरिएबल का यूज, मतलब यूजेस अगर तुम देखो, तो कोई वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, अमेजोन की वेबसाइट है, ये सब वेबसाइट्स है, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, अगर हम, या फिर किसी भी वेबसाइट पे अगर हम जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मिलती है, उसमें हमें कुछ कुछ चीजें मिलती है जो स्टोर हुई होती हैं। जैसे अगर हम लेट्स सी अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, अभी हम क्या आ गए, हम अमेजोन की वेबसाइट पे आ गए। अब इसके अंदर जो मैक्स हर चीज समझो तो वेरिएबल के अंदर ही स्टोर हुई होगी। स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर इस हम माइक्रोवेव की बात करें, अब देखो ये अब जो ये प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, ये जो प्राइस मान लो लिखी हुई है, ये किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई होगी, इसका नाम प्राइस हो सकता है, या अभी हमें नहीं पता क्या नाम है इसकी, बट प्राइस रख सकते हैं हम। तो ये जो ये है स्टोर हुई है, ये क्या है, ये एक मान लो प्राइस है इसकी, और ये किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। 49% इस पे ऑफ है, ये भी मे बी स्टोर हुई होगी। तो यहाँ अगर तुम देखो ये कुछ टेक्स्ट है, ऐसा कुछ, हम अगर देखें तो बहुत सारी चीजें क्या है, हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज है वो क्या होती है, वो हमारी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई होती हैं। अब वैसे ही हमारे पास अगर हम
जैसे अब किसी का नाम है, तो नाम अगर हमें रखना है तो हम क्या करेंगे, उसको कहीं न कहीं तो स्टोर करेंगे, तो नेम के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ऐज है तो उस ऐज को स्टोर कर रहे हो। तुम अब इसके अंदर कुछ बूलियंस भी होते हैं, बूलियंस यानी कि बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स, या तो कुछ ट्रू होगा या तो कुछ फॉल्स होगा, ऐसी भी कुछ कंडीशन होती है। अब जैसे मान लो अगर तुम्हारी एज 18 है तो तुम वोट दे सकते हो, अगर तुम्हारी एज 18 से कम है तो तुम वोट नहीं दे सकते हो, ऐसा कुछ चीज है। उसके उस केस में हमारी बूलियन वैल्यू दिखती है कि हाँ ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो उस चीज को भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल जावास्क्रिप्ट का ये कहानी है मिला जुला के। बट कल हम लोग देखते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या, वेरिएबल्स समझ लिया हमने, बट लेट वेर कॉन्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने देख लिया ये एग्जाम्पल ग्रूम और ब्राइड के एग्जाम्पल से कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है क्या नहीं हो रहा है, बट उसको एज अ फंक्शन बना के हम देखेंगे कि कैसे वो ब्लॉक स्कोप है, कैसे वो ग्लोबल स्कोप्ड है। और अगर इसमें टॉपिक्स की बात करो तो फिर हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, और क्या टॉपिक्स हो सकती हैं इसके अंदर, फंक्शंस क्या हैं, एरेज क्या हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक एक करके हम धीरे धीरे इस चीज को कवर करेंगे। बट आज की क्लास करते हैं ओवर। चलो अगर कुछ ये हो, कोई डाउट आप लोगों की, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम। मैम बट लेट तो समझ में नहीं आया मैम। लेट मैंने बताया नहीं आपको, इसलिए लेट कल देखो, वैर और लेट, जो लेट है वो ब्लॉक, अभी मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल दे दिया आपको कि ब्लॉक कॉन्स्ट, और लेट जो है वो क्या है, ठीक है। वैर के बारे में आप समझ लो कि वैर ओल्ड है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेट पढ़ने वाले हैं, कि अब हम जो भी एग्जांपल्स बनाएंगे वो लेट से बनाएंगे। अभी बस एग्जांपल में मैंने वैर का यूज कर लिया कि वैर